हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपका एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9th मैथ्स का लेसन 4 एक्सरसाइज 4.2 जिसके एक्सरसाइज 4.2 के एक्सरसाइज से पहले आपका एक टॉपिक दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो आप उस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए ये आपका टॉपिक जो आपको मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके चैप्टर जो है उसी पे एक बेस्ड चैप्टर है लेसन 4 जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसी का एक्सरसाइज है। लेकिन पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ जाइए कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स का। मान लीजिए हमने कि इक्वेशन लेते हैं, वही एग्जाम्पल इसका इक्वेशन लेते हैं हम क्या, x प्लस 4 इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 5। अब देखिए अब क्या कीजिए, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही टर्म है x। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 8। इसमें देखिए यहाँ पर भी एक ही टर्म है, y सिर्फ यूज किया गया इस इक्वेशन में, इसीलिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। अब हम एक और ले लेते हैं 3z प्लस 4 इक्वल टू 5। इसमें भी एक ही यूज किया गया है टर्म, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। देखिए ये आपका एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स का। ठीक है, अब तो दूसरा मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, जहाँ पर दो टर्म्स अवेलेबल हो और दोनों टर्म एक साथ जीरो ना हो, या तो एक ही जीरो या तो दो ही जीरो हो, दूसरा वाला जीरो हो। ठीक है, तो देखिए हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल लिखते हैं। ये रहा देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का 4x प्लस 3y इक्वल टू 8। यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुए हैं ना, जो दोनों की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुए हैं तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो गया। ऐसे में एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं इन दोनों के टॉपिक्स का। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स के सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे s की वैल्यू निकालिए, s प्लस 4 इक्वल टू 5। सिर्फ इसका ये एग्जाम्पल लेते हैं अभी। तो प्लस 4 इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा। s इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, बच गया 1। अब इसी s की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो x जगह पर क्या है तो 1 है, एंड प्लस 4 इक्वल टू 5, 4 1 5 इक्वल टू 5। यानी LHS और RHS दोनों साइड इक्वल आ गए ना। तो देखिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया। अब बताइए इस इक्वेशन के लिए मैं x जगह पर 2 रख दूं तो क्या दोनों, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्या दोनों आपस में इक्वल आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा लेते हैं, ये लेते हैं 3z प्लस 4। यहाँ पे z की वैल्यू निकालिए, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसका लेता हूँ। तो ये 3z है, प्लस 4 इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा, एंड 3z 5 माइनस 4 क्या हो गया, तो 1 हो गया। एंड z 3 जब z को छोड़ के जाएगा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/3। यानी z की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, तो 1/3 आ गई। अब इसी 1/3 को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये 3z है, माइनस 3z नहीं है, तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए। देखिए 3 1/3 z के जगह पर पुट कर दिया, प्लस 4 रख लीजिए इक्वल टू 5। ये 3 से 3 कट गया, 4 1 5 5 हो गया, यानी ये दोनों साइड 5 5 आ गया। तो कहने का मतलब ये कि इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन हो गया ये z। जब हम z की वैल्यू निकाले उसमें पुट कर दिया तो ये पूरी तरह से इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये हो गया और इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये हो गया। अगर मान लीजिए कि हम z की वैल्यू कोई और रख दें और इसमें पुट करें तो क्या आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। इसमें भी x की वैल्यू कोई और रख दें, इसमें पुट करें तो क्या आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में जो इक्वेशन होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यहाँ पे लिख दे देता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सोल्यूशन।
यानी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन जो मैं आपको एग्जांपल में दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के पास। इसमें देखिए हमारे पास इसका ले लेते हैं हम लोग इस एग्जांपल को। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना, इसके पास दो टर्म्स हैं। तब हम क्या करते हैं कि अब हम एक्स और वाई, यहाँ पर क्या है वेरिएबल, यानी एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर करके हम लोग ट्राई करेंगे कि जो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड ना 12 आ जाए और ये दोनों 12 इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक जगह पर एस को ले लेते हैं 2 एंड 2 to 4 एंड हम क्या करते हैं एस की जगह पर हम ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे एक्स की जगह पर ले लेते हैं 3 एंड वाई की जगह पर ले लेते हैं क्या 2। तो एस जगह पर 3 पुट कर दीजिए, वाई की जगह पर 2 पुट कर दीजिए। 2 3 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर क्या है 2 है, इसकल टू 12। 2 3 6 प्लस 3 2 6 इसकल टू 12, यानी दोनों साइड क्या आ गया 12 आ गया। अब फिर से कोई और वैल्यू पुट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक्स जगह पर 0 रख लीजिए एंड वाई की जगह पर 4 रख लीजिए। तो यहाँ पे फिर से पुट करने की कोशिश कीजिए इसमें एक्स जगह पर 0, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 4 इसकल टू 12। ये 0 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4 12 इसकल टू 12। ये आपस में LHS इक्वल टू RHS हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे जब दोनों इक्वल हो गया तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, इस इक्वेशन का दो सोल्यूशन हमारे पास आ गए। या तो एक्स जगह पर 3 रख के पुट करो, या तो वाई जगह पर 2, या तो एक्स जगह पर 0 या तो वाई की जगह 4। तो हमें क्या क्या यहाँ पे दो सोल्यूशन 3 2 भी हो सकता है, 0 4 भी हो सकता है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं एक्स जगह पर 6 पुट कर लेते हैं और वाई की जगह पर 0 पुट कर लेते हैं। तो पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो 2 इंटू 6 क्या हो गया 12 हो गया और ये 0 हो गया, 12 इंटू 12, यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन 6 0 भी हो सकता है, 6 0, तो 6 0 भी रख लिया। देखिए ऐसी बहुत सारे वैल्यूज हो सकती हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। जैसे ये 3 पॉइंट हमारे निकल गए ना, 3 पॉइंट है 3 सोल्यूशन, 3 2 0 4 है 6 0, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है सोल्यूशन हो सकते हैं। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सिर्फ हमने एक इक्वेशन लिया था, अभी बहुत सारे इसके इक्वेशन हो सकते हैं, यानी बहुत सारे इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसके पूरा इसका क्या कंक्लूजन आया, कहने का मतलब ये आया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पास ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। लेकिन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा जो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो मैं आपको एग्जांपल में बताया हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अच्छी तरह से समझ के याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट है ना, आपके आगे जो एक्सरसाइज है 4.2 इसमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो देखिए एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हमने इस इक्वेशन में कितने सोल्यूशन निकाले थे 3 2, या कितने पॉइंट्स निकाले थे 3 पॉइंट्स। तो अगर 3 पॉइंट्स को हम इसे पुट करें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे या पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। तो अगर हम चाहें ना तो इस इक्वेशन को हम 4 5 6 7 जितने क्वेश्चन पूछेगा उतने सोल्यूशन या इसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.2। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है जहाँ पे दो टर्म्स हैं एक्स और वाई। वाई इक्वल टू 3x + 5 हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन। ये आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन के पास कौन सा सोल्यूशन होगा, सिर्फ 2 सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे, यानी मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन होंगे, या इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस होंगे, और होंगे भी तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है ट्रू, हमें यही बताना है इसमें। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। और मैं आपको बताता हूँ कि आपका अगर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे 2 टर्म्स है यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, समझिए आपको। हाँ, अब ये इसके पास कौन सा सोल्यूशन होंगे, तो हमेशा याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पास इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होता है, यानी यहाँ पे तीसरा सही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड इज ट्रू, बिकॉज अब हमें क्या बताना है, ट्रू है, ऑप्शन ट्रू है, लेकिन क्यों है, तो हम इसका आंसर देंगे बिकॉज देखिए अगर हम x और y की सिर्फ वैल्यू अलग अलग करें, यानी हम इसको किसी तरह से सॉल्व करेंगे, हम
मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। y को इस साइड भेज दीजिए और 5 को इस साइड भेज दीजिए, तो 3x माइनस वाई हो जाएगा और 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी x और y को आपस में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन में या एक्सप्लेनेशन में बताया हूँ कि अगर x को 0 रख दें या y को कोई और वैल्यू रख दें तो -5 आ जाएगा, या कुछ ना कुछ रखेंगे तो आ ही जाएगा। x और y की अगर हम लोग वेरिएबल चेंज करते जाएँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखते जाएँ तो हमारे ये -5 आ जाएगा। यानी LHS या RHS आपस में इक्वल होते जाएंगे अगर x और y की वैल्यू चेंज करते जाएँ तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज corresponding value of y and vice versa। मैं आपका इसका मतलब समझाता हूँ पहले। देखिए अगर हम s की वैल्यू कोई भी रख दें और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना तो कन्फर्म है कि RHS = RHS आ जाएगा। हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। s की वैल्यू 0 रख दीजिए, मान लीजिए हम x, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, s की वैल्यू 0 रख दीजिए और y की वैल्यू क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, s वैल्यू पे क्या है 0 है, y की वैल्यू क्या है तो 5 = 0, यानी ये 0 हो जाएगा और -5 -5 यानी LHS = RHS हो गया। यानी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन निकल गया, क्या 0 और 5 निकल गया। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसीलिए हर वैल्यू s के लिए उसके एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। यानी ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ इतना लिखिएगा, मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूँ। अब आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकेंड है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्या दिया हुआ है 2s + y = 7। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें 4 सॉल्यूशन निकालना है और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। कैसे, तो यहाँ पे 2 टर्म्स दिए हुए हैं। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे x और y की वैल्यू चेंज करके सॉल्यूशन निकालेंगे ना। देखिए मान लीजिए हम s की वैल्यू 0 रख लेते हैं, s की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है और y की वैल्यू क्या है तो 7 रख लेते हैं। तो इसमें पुट करके देखिए 2, s की जगह पर 0 + y की जगह पर 7 = 7, यानी ये 0 हो जाएगा और 7 यानी 7 = 7, यानी LHS ये दोनों आपस में इक्वल होगा। LHS = RHS, यानी हमारा क्या निकल गया 0 और 7 पहला निकल गया, 0 और 7 पहला सॉल्यूशन हो गया। एंड अब हम क्या लेते हैं, कोई और वैल्यू उठा लेते हैं। कोई और वैल्यू उठाने का मतलब, मान लीजिए हम यहाँ पे s जगह पर 4 रख लेते हैं, नहीं 2 रख लेते हैं और 2 × 4 + 3, यानी हम क्या कर लेते हैं s जगह पर 2 रख लेते हैं, y की जगह पर 3 रख लेते हैं। इसमें पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो s जगह पर हमारा क्या है तो 2 है, y की जगह पर हमारा क्या है तो 3 है, = 7 के इक्वल लाना है। तो 2 × 4 हो गया +3 = 7, यानी 7 = 7, यानी LHS = RHS हो गया। यानी 2 और 3 भी हमारा हो गया, एक दूसरा आ गया, यानी 2 सॉल्यूशन निकाल लिए हमने। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा निकल गया एंड s की जगह पर, हाँ अब हम क्या करते हैं कि s जगह पर रख लेते हैं क्या 1/2 एंड y की जगह पर क्या रख लेते हैं 6। तो 1/2 इसमें पुट करके देखिए, अब s जगह पर क्या है हमारा 1/2 है, तो 1/2 हो गया एंड y जगह पर क्या है 6 है, किसके इक्वल आना है 7 के। तो ये 2 से 2 कट गया और 6 + 1 क्या हो गया 7 हो गया, 7 = 7, यानी ये भी सेटिस्फाई कर दी इस इक्वेशन को। यानी हम 1/2 और 6 हो गया, हमारा तीसरा हो गया 1/2 एंड 6, ये हमारा हो गया। अब देखते क्या कर लेते हैं हम लोग इसको। अब हम क्या करेंगे, कोई और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, अब कोई और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए फिर से दिमाग लगाएंगे। कोई और s और y की वैल्यू निकालिए पहले। तो 2 × 2 एंड 5। तो क्या करते हैं कि s की जगह पर हम लोग 1 रख लेते हैं और y की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं 5 रख लेते हैं। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, 2 × 1 एंड y की जगह पर 5 = 7, 2 × 2 हो जाएगा और +5 = 7, यानी 7 = 7, यानी ये वैल्यू भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर गई, यानी 1 और 5 हो गया। यानी हम लिखेंगे क्या, द सॉल्यूशन ऑफ द 4 सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे हमने 4 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं।
यानी इसी अगर x और y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, हम लोग हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, ये नहीं कि 70 लिख दिया, नहीं, हम लोग पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे द फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + y = 7 इज, इस इक्वेशन को, इस सॉल्यूशन को लिख दीजिए 0, 7, 1.2 and 6 एंड 2, 3, 1, 5, ये आपका इस इक्वेशन का फोर्थ सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से हमें और भी जो 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने हैं, तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली आप इसको मत लिखिएगा, आप इसको रफ पे कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर रफ कर देता हूँ। सिर्फ आपको ये लिखना है, ये जो मेन पॉइंट है ना, ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखना है, आप इसको मत लिखिएगा। सिर्फ यहाँ पे राइट फोर्थ सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, सिर्फ फोर्थ सॉल्यूशन लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं आपको ये समझाने के लिए इतना किया हूँ, आपको मेन चीज़ जो है वही ये लिखनी है, ठीक है। तो चलते हैं आपके सेकेंड पॉइंट पे। का सेकेंड पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है पाई x + y = 9, इसका फोर्थ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो पाई दिया हुआ है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो आप चाहे तो आप इसको इस पाई की जगह पर 22/7 में पुट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या तो आप पाई पे की वैल्यू रख कर ही निकालो। ऐसे इसमें क्या होता है कि पाई अगर वैल्यू रख कर निकालो तो थोड़ा आसान हो जाता है, ये आपको 22/7 का झमेला नहीं पड़ता है, आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो आसान तरीके से, ठीक है। हम पाई की वैल्यू निकाल कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन पाई x + y = 9, ये दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पे क्या पुट करें कि LHS और RHS, मतलब इधर भी 9 आ जाए, इधर भी 9 आ जाए। यहाँ पे 9 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी हमें 9 लाना है। तो हमें x और y वेरिएबल है यहाँ पे, ये 2 टर्म्स हैं, इसी को हमें चेंज करते रहना है ताकि हम ये इसके सॉल्यूशन निकाल सकें। तो हम क्या करते हैं कि चलिए हम x को ले लेते हैं, क्या x को ले लेते हैं हम एक बार 1/π एंड y को ले लेते हैं हम लोग 8, ठीक है। तो x जगह पर 1/π पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो यहाँ पाई है, x जगह पर क्या है तो 1/π एंड y की जगह पर क्या है तो 8 है = 9। ये पाई कट गया, 8 + 9 हो गया, 9 = 9। LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, यानी ये जो पॉइंट है ना x 1/π और 8, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 1/π एंड 8। अब देखिए अब हम कोई और वैल्यूज पुट करते हैं x और y की, तो x और y की चलिए हम दूसरा वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर 0 रख लेते हैं और y की जगह पर रख लेते हैं क्या 9, तो ये पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे x की जगह पर 0 एंड y की जगह पर 9 = 9, ये 0 हो गया और 9 = 9 हो गया, यानी हमारा दूसरा सॉल्यूशन भी मिल गया 0 और 9। कोई भी एक ऐसा पॉइंट चाहिए ना, हमें ये क्या है, हम जो 1/π और 8 लिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये पॉइंट्स हैं x और y के, और यही पॉइंट्स अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा, या ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट मिल गया, तो या एक सॉल्यूशन मिल गया और हमें दूसरा भी मिल गया 0, 9, या इसको सॉल्यूशन कहिए या तो इसको पॉइंट कहिए, क्योंकि ये x की पॉइंट है और ये y के, यानी ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम तीसरा सॉल्यूशन या पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम x जगह पर रख लेते हैं, क्या x जगह पर हम रखते हैं 9/π एंड y की जगह पर रखते हैं 0। ये वैल्यूज पुट करके देखिए इस इक्वेशन में, तो पाई x जगह पर क्या है 9/π एंड y की जगह पर क्या है 0 = 9। ये कट गया, 9 + 0 9 हो गया, यानी 9/π और y = 0, ये भी हमारा सॉल्यूशन तीसरा सॉल्यूशन हो गया 9/π एंड 0। अब हम चौथा सॉल्यूशन रखते हैं। चौथा सॉल्यूशन हमारा क्या है -1, x जगह पर हम रख लेते हैं क्या -1 एंड y की जगह पर रख लेते हैं क्या 9 + π। तो जब हम लोग x जगह पर -1 रखें तो क्या आ जाएगा, देखिए पाई इंटू x जगह पर -1 एंड y की जगह पर क्या है 1 + π = 9। ये -π हो जाएगा +1 + π, -π + π आपस में कट जाएंगे = नहीं एक्चुअली यहाँ क्या है 1/π है ना, नहीं 9/π है, सॉरी यहाँ पे 9/π है, हमने y जब पर 9/π लिया था, तो 9/π। अभी बचा क्या 9 = 9, यानी ये भी इसका एक सॉल्यूशन या इसका पॉइंट हो गया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा चौथा क्या हो गया -1 एंड 9 + π। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन आ चुके हैं इसके, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रफ हो गया।
आप चाहे तो इसको आप समझने के लिए आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअली लिखा क्या आता है, यही 4 पॉइंट्स मेन लिखे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, द 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 आर, ये चारों पॉइंट्स लिख लीजिए या चारों सॉल्यूशंस, 1/पाई 8 0 9 9/पाई 0 n -1 9 प्लस पाई आंसर। यानी आपका ये सेकेंड पॉइंट का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको लिख सकते हो, एक्चुअली मैंने रफ के लिए समझाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन मेन आंसर आपका यही होगा। ठीक है, आप ये रफ में कर लो और आंसर अपने नोटबुक में लिख लो। तो चलते हैं आपके थर्ड पॉइंट के क्वेश्चन पे। अब आपका थर्ड पॉइंट क्वेश्चन है क्या, x इक्वल टू 4y, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। देखते हैं x इक्वल टू 4y, इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, 4 सॉल्यूशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये रहा आपका थर्ड, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 4y। आप इस इक्वेशन को चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x 4y इधर जाता क्या आ जाएगा, -4y इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे 0। हाँ, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं दिया है ना, यानी कोई सी वैल्यू नहीं दी हुई है, ताकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग पॉइंट्स निकालें। तो हम इसको ऐसे ही रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है क्या, x इक्वल टू 4y। चलिए हम s को ले लेते हैं क्या, 0, तो LHS मतलब इस साइड 0 रह जाएगा, एंड y को रख लेते हैं क्या, 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, एंड 4 इंटू वाई मतलब 4 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 0, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी हमारा एक पॉइंट क्या मिल जाएगा, या एक सॉल्यूशंस 0 0। अब रख लेते हैं क्या, x जगह पर हम रख लेते हैं क्या, यहाँ पे 4 रख लेते हैं, x की जगह पर 4 रख दिया, y की जगह पर रख लेते हैं क्या, 1। तो अगर हम इसे पुट करेंगे x और y की वैल्यू तो क्या होगा, ये इक्वेशन फिर से सेटिस्फाई हो जाएगा। x जगह पर 4 रख लीजिए एंड y की जगह पर 1, यानी 4 इक्वल टू 4, फिर से सेटिस्फाई हो गया, यानी हमारा क्या है, दूसरा सोल्यूशन मिल गया, या 0.41। ऐसे ही आप और भी वैल्यूज रख लीजिए, मान लीजिए x की जगह पर हमने रख लिया क्या, 8, y की जगह पर रख लिया क्या, 2, तो यहाँ पर रख लीजिए x की जगह पर 8, y की जगह पर क्या, 2, यानी 8 इक्वल टू 8, 4 इंटू 2 8 हो गया, यानी क्या हो गया, 4 8 और 2 क्या हो गया, तीसरा सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही आप रख लीजिए क्या, यहाँ पे रख सकते हैं, मान लीजिए x जगह पर -4 रख लीजिए, x जगह पर -4 एंड y की जगह पर -1। जब ये पुट करेंगे उसमें, तो पुट करके देखिए, नहीं एक्चुअली हम ये फिर से मैच कर जाएगा, ये मैच कर रहा है इसमें, हम रख लेते हैं, x जगह पर रख लीजिए यहाँ पे 12 और y की जगह पर रख लीजिए 3, फिर से पुट कीजिए तो 12 हो गया, और 4 इंटू वाई मतलब 3, 12, यानी 12 इक्वल टू 12, यानी चौथा सोल्यूशन क्या मिल गया हमारा, 12 एंड 3। ये हमारे 4 सोल्यूशन मिल चुके हैं, या 4 पॉइंट मिल चुके हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, दी 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 4y आर 0 0 4 1 8 2 एंड 12 12 3। ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब चलता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट 0 2, सेकेंड 2 0, थर्ड 4 0, फोर्थ थर्ड 4 0, फोर्थ √2 एंड 4 √2 एंड फिफ्थ 1 एंड 1। देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट्स या 5 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है, और पूछा है कि जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है इस 5 पॉइंट में से कौन सा इक्वेशन, 5 पॉइंट में से कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा पॉइंट है जो इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी हमें चेक करना होगा, सबको वैल्यूज पुट करके कि इस इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। तो जो नहीं है उसको नहीं लिखना है, और जो है उसको हाँ लिखना है कि हाँ ये पॉइंट इसका है या ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन थर्ड,
देखिए हम इस इक्वेशन में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं या सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इस सारे वैल्यूज एक्स और वाई को सपोर्ट कर करके चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट या सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, और कौन सा नहीं है। तो चलिए हम चेक करते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे इसके बारे में। देखिए पहले 0 और 2 पुट कर देते हैं, यानी एक्स जगह पर यहाँ पर क्या है तो 0 है, वाई की जगह पर क्या है तो 2 है। तो इस इक्वेशन पुट करके देखिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। अगर हो जाता है तो इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है या पॉइंट है या नहीं है, तो नहीं होता है सेटिस्फाइड तो नहीं है। तो एक्स जगह पर 0 पुट कीजिए और वाई की जगह पर 2 इस इक्वेशन में। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4, एक्स जगह पर 0 एंड वाई की जगह पर 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये -4 हो गया इक्वल टू 4 हो गया। देखिए ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, या इक्वल तो है RHS लेकिन यहाँ पे निगेटिव आ जा रहा है, यानी यहाँ पे कुछ डिफरेंस हो रहा है, निगेटिव है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 0 और 2 नहीं है, तो 0 2 पॉइंट हमारा क्या पहला हो गया नहीं। अब हम 2 0 पुट करके देखते हैं, तो 2 0 पुट कीजिए, एक्स जगह पर 2, ये एक्स जगह पर 2 पुट कर दिए 0, एक्स जगह पर 2 एंड वाई की जगह पर 0, -2 इंटू 0, -2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो -2 इंटू 0 0 हो जाएगा और 2 इक्वल टू 4 नहीं हो पाएगा, यानी दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या कि 2 0 भी नहीं है। अब हम 4 0 पुट करते हैं, एक्स जगह पर 4 और वाई की जगह पर 0। तो आप पुट करके देखिए इस इक्वेशन में, तो एक्स जगह पर 4 हो गया और वाई की जगह पर 0, यानी 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और ये इक्वल टू 4, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी थर्ड पॉइंट 4 और 0 इसका सॉल्यूशन है। यानी हम लिखेंगे क्या 4 0, ये यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 2 √2 और 4 √2 का यहाँ पे। तो वह जगह पर √2 हो गया एंड -2, वाई जगह पर क्या है तो 4 √2 इक्वल टू 4। तो ये √2 एंड -2 इंटू 4, 8 √2 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब 4 LHS और RHS इक्वल नहीं आएगा, यानी क्या है हमारा 2 √2 एंड 4 √2 भी सॉल्यूशन नहीं है। अब हम 1 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 1 पुट करके देख रहे हैं, तो वह जगह पर 1 हो गया एंड 1 एंड वाई जगह पर भी 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, 1 -2 इक्वल टू 4, 1 -2 कितना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 4, यानी 1 1 भी नहीं है। तो हम यहाँ पे कट कर देते हैं। तो हमारा इन पांचों पॉइंट्स में या पांचों सोल्यूशन में कौन सा सोल्यूशन निकला इस इक्वेशन का, सिर्फ 4 और 0 निकला। तो हम लिखेंगे क्या, ये सब आपका रफ है, आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स या मेन डिस्क्रिप्शन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे लिखेंगे 4 and 0 points is the solution of इक्वेशन। इस इक्वेशन को लिख लीजिए x माइनस 2y इक्वल टू 4, x 4 and 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। एंड अब इस जो चारों पॉइंट बच गए हैं जो इसके सोल्यूशन नहीं थे, उसको लिख लीजिए 0 2 2 0 √2 4 √2 एंड 1 1 are not solution of equation x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसका कहने का मतलब ये है कि 4 और 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, लेकिन 0 2 2 0 2 एंड 4 √2 एंड 1 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू k। इसमें दिया हुआ है कि हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इस इक्वेशन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन दिया हुआ है हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे लिखिए 2 और 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हमें इस इक्वेशन से फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू। तो चलिए इस k की वैल्यू फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ये रहा आपका क्वेश्चन 4 का, और हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x + 3y इक्वल टू k, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है 2 1। बोले तो x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 1 है। तो क्या दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन 2 और 1। तो
तो हम x की जगह पर 2 पुट कर देंगे और y की जगह पर 1, तो हमें x की जगह पर 2 पुट कीजिए और y की जगह पर 1 इक्वल टू के 2 इंटू 2 4 हो गया प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया इक्वल टू के। अब देखिए अब यहाँ पे 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 आ गई। तो ये आपका हो गया आंसर, आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया।